जिले की हलचल। आकाशवाणी लखनऊ से प्रस्तुत है जिले की हलचल। आज सुनिए जालौन और पीलीभीत जिलों की हलचल। पहले सुनते हैं जालौन जिले की हलचल। आलेख और स्वर है सुनीता सिंह का। जनपद जालौन के कोतवाली उरई एवं थाना डकोर पुलिस व राजस्व की संयुक्त टीम ने गैंगस्टर दीपू नागर व सर्वेश नागर की आपराधिक कृत्यों से अर्जित की गई चल अचल संपत्ति को कुड़क कर जब्त किया है। अभियुक्तगण दीपू नागर व सर्वेश नागर पुत्रगण श्यामकरण नागर निवासी गण ग्राम सरसौकी थाना कोतवाली उरई जनपद जालौन आपराधिक गतिविधियों में संलिप्त होकर आर्थिक लाभ प्राप्त कर रहे हैं। इसके संबंध में थाना कोतवाली उरई में मुकदमा अपराध संख्या 01/2024 धारा 2/3 गैंगस्टर एक्ट पंजीकृत किया गया तथा इसकी विवेचना प्रभारी निरीक्षक थाना डकोर द्वारा संपादित की जा रही है। गैंगस्टर उपरोक्त के विरुद्ध संपत्ति जब्तीकरण की धारा 14(1) की कार्रवाई हेतु जिला मजिस्ट्रेट द्वारा जालौन द्वारा कार्रवाई हेतु आदेशित किया गया था। वहीं जिलाधिकारी के आदेश के अनुपालन में थाना कोतवाली उरई व डकोर थाना में पुलिस बल के राजस्व की संयुक्त टीम द्वारा कोतवाली उरई पर पंजीकृत मुकदमा अपराध संख्या 01/2024 धारा 2/3 गैंगस्टर एक्ट से संबंधित अभियुक्तगण दीपू नागर व सर्वेश नागर द्वारा अवैध गतिविधियों के चलते 87,13,000 रूपए की संपत्ति जब्तीकरण कर कार्रवाई की गई। विवेचक द्वारा प्रेषित रिपोर्ट के आधार पर जिलाधिकारी महोदय द्वारा 2 अभियुक्तों की संपत्ति कुर्क करने का आदेश दिया गया था। उक्त आदेश के अनुपालन में इन अभियुक्तगणों द्वारा भविष्य में भी अपराध कारित करके अवैध संपत्ति अर्जित करने वाले अपराधियों के विरुद्ध इसी तरह की कड़ी कार्रवाई की जाएगी। मुख्यमंत्री ने पिछले दिनों प्रदेश में कई जिलों में इंडिकेटर मैन्युफैक्चरिंग व लॉजिस्टिक क्लस्टर IMLC स्थापित करने की परियोजना का शुभारंभ किया था। प्रदेश एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण UPDAS की ओर से IMLC के लिए जनपद में 1,677 एकड़ भूमि में क्लस्टर विस्तार होना है। UPDAS ने भूमि अधिग्रहण भी कर ली है। बुंदेलखंड में जनपद जालौन में भूमि के अनुसार यह सबसे बड़ा क्लस्टर होगा। एक्सप्रेसवे के किनारे क्लस्टर स्थापित होने में 50,000 से अधिक लोगों को रोजगार की सहूलियत मिल सकेगी। अभी यह तय नहीं किया गया है कि किस प्रकार के उत्पाद के लिए फैक्ट्रियां लगाई जाएंगी। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे के बनने के पहले ही निर्णय लिया जा चुका है कि कॉरिडोर की स्थापना होगी जिसमें कई तरह के उत्पाद तैयार किए जाएंगे। इसके लिए तैयारी भी चल रही है, लेकिन अभी तक किसी भी तरह के कार्य की शुरुआत नहीं की गई है। मुख्यमंत्री की ओर से UP IMLC परियोजना की पहल के बाद एक्सप्रेसवे के किनारे उद्योग स्थापित किए जाने की संभावना और बढ़ गई है। ऐसा होने से जिले में लोगों के सबसे बड़ा लाभ यह होगा कि यहाँ के युवाओं को अपने ही जनपद में रोजगार मिल सकेगा। जनपद जालौन के ग्राम सतोक में स्थित नून नदी के तट पर एक पेड़ माँ के नाम का विशाल वृक्षारोपण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इसमें जनप्रतिनिधियों, प्रशासनिक अधिकारियों, छात्र छात्राओं एवं आम नागरिकों के उत्साह पूर्वक भागीदारी का प्रकृति से जुड़ाव का अनुपम उदाहरण प्रस्तुत हुआ। नून नदी के उद्गम स्थल से लेकर करीब 81 किलोमीटर में पड़ने वाले 47 ग्राम पंचायतों में 20,000 पौधे लगाए जा रहे हैं। इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि भारतेंदु नाट्य अकादमी के अध्यक्ष डॉक्टर रतिशंकर त्रिपाठी रहे। वृक्षारोपण कार्यक्रम में सदर मंडलायुक्त विमल कुमार दुबे, विधायक गौरी शंकर वर्मा, जिलाधिकारी राजेश कुमार पांडे, पुलिस अधीक्षक डॉक्टर दुर्गेश कुमार सहित बड़ी संख्या में छात्र छात्रा एवं ग्रामीण जनों ने वृक्षारोपण किया और उपस्थित रहे। डॉक्टर रतिशंकर त्रिपाठी ने इस अवसर पर कहा कि प्रकृति और लोगों को एक दूसरे से जोड़ने के लिए प्रदेश स्तर पर वृक्ष रोपण आंदोलन चलाया जा रहा है। इसी कार्यक्रम में जनपद जालौन में विभिन्न प्रजातियों के वृक्ष रोपे गए। आज पूरे प्रदेश में 25 करोड़ वृक्ष लगाए जा रहे हैं। उसी क्रम में यहाँ पर भी त्रिवेणी वृक्ष के लगाए गए और इस समय जनपद के अंदर जगह जगह विभिन्न स्थानों पर वृक्षारोपण का कार्यक्रम हो रहा है। जालौन जनपद में जहां एक बार फिर से कालपी में यमुना का जलस्तर की रफ्तार तेज हो गई है, जिसको लेकर जिला प्रशासन अलर्ट मोड पर आ गया है। इससे पहले की बाढ़ जैसे ही हालात को प्रशासन से निपटाने के लिए तैयारी कर ली है। जालौन जिले की हलचल के बाद आइए सुनते हैं
पीलीभीत जिले की हलचल। आलेख और स्वर है सतीश मिश्र का। पवित्र श्रावण माह शुरू होते ही पीलीभीत जिले में खासी चहल पहल शुरू हो गई है। जिले से काफी संख्या में श्रद्धालु बाबा अमरनाथ जी के दर्शन हेतु जम्मू कश्मीर रवाना हुए। इसके अलावा कांवड़िए हरिद्वार और कछला गंगा घाट से गंगा जल लाकर जिले के प्राचीन शिव मंदिरों व पड़ोस के छोटी काशी कहे जाने वाले गोला गोकर्णनाथ जाकर शिव जी का जलाभिषेक कर रहे हैं। जिले की देवाहा, गोमती व शारदा नदियों से जल लाकर स्थानीय मंदिरों में जलाभिषेक करने का क्रम भी जारी है। तकिया दीनारपुर में 12 ज्योतिर्लिंग की स्थापना महंत सूरजगिरी जी महाराज ने कराई है। यहाँ श्रद्धालु दर्शन पूजन कर पुण्य लाभ प्राप्त कर रहे हैं, जो श्रावण भर निरंतर जारी रहेंगे। पूरनपुर के शिव शक्ति धाम मंदिर पर कांवड़ियों के जत्थों ने जलाभिषेक किया। यहाँ सामूहिक रुद्राभिषेक कराने की तैयारियां चल रही हैं। उधर कांवड़ यात्रा को लेकर जिलाधिकारी ज्ञानेंद्र सिंह और पुलिस अधीक्षक अभिषेक यादव ने विभिन्न मंदिरों का दौरा करके व्यवस्थाएं देखी। कांवड़ियों को किसी तरीके की असुविधा न हो को लेकर शहर में रूट डायवर्जन व्यवस्था लागू की गई है। साफ सफाई और पथ प्रकाश व्यवस्था पर भी पूरा ध्यान दिया जा रहा है। मंदिरों व पहुंच मार्गों पर पुलिस तैनात की गई है। पूरा जिला शिवमय हो गया है और जय भोले व हर हर महादेव के उद्घोष हर तरफ सुनाई दे रहे हैं। प्रत्येक सोमवार को यहाँ भव्य मेला लगता है। कांवड़ियों के ठहरने, जलपान व भोजन की व्यवस्था भी कई स्थानों पर स्वयंसेवी संस्थाओं द्वारा कराई गई है। पीलीभीत जिले में वन महोत्सव के तहत 39 लाख से अधिक पेड़ 9 जुलाई को लगाए गए। प्रदेश के गन्ना विकास एवं चीनी उद्योग राज्य मंत्री संजय सिंह गंगवार, बरेली के मंडलायुक्त सौम्या अग्रवाल, जिलाधिकारी ज्ञानेंद्र सिंह और स्थानीय जनप्रतिनिधियों ने विभिन्न स्थानों पर पौधारोपण किया। पूर्णपुर विधायक बाबूराम पासवान, बरखेड़ा विधायक स्वामी प्रवक्तानंद और बीसलपुर विधायक विवेक कुमार वर्मा ने एक पेड़ मां के नाम लगाकर पौधारोपण के विभिन्न कार्यक्रमों में प्रतिभाग किया। भाजपा जिलाध्यक्ष संजीव प्रताप सिंह, नगर पालिका अध्यक्ष आस्था अग्रवाल व शैलेंद्र गुप्ता सहित पार्टी के अन्य पदाधिकारियों ने भी एक पेड़ मां के नाम अभियान में सहभागिता की। टाइगर रिजर्व के प्रभागीय वनाधिकारी मनीष सिंह और सामाजिक वानिकी प्रभाग के उप निदेशक भरत कुमार डी ने रोपे गए पौधों को पानी देने व ट्री गार्ड लगाकर संरक्षित करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने बताया कि पीलीभीत जिले को वनीकरण में प्रदेश में प्रथम लाने के प्रयास किए जा रहे हैं। पीलीभीत जिले में आषाढ़ माह में देवी मंदिरों पर जातों का विशेष मेला लगाया गया। माती माफी स्थित मातेश्वरी गंगा देवी मंदिर, माधवटांडा क्षेत्र के बराही देवी मंदिर, पूरनपुर के देवी स्थान मंदिर, शाहगढ़ के काली माता मंदिर, तकिया दीनारपुर के पीताम्बरा पीठ व काली मठ, भगवतीपुर देवी मंदिर और इलाहाबाद देवल सहित मान्यता है कि इन मेलों में दर्शन पूजन करने से लोगों के परिवार वर्ष भर खुशहाल रहते हैं। इसी के तहत इन मेलों में भारी भीड़ रही और देवी मां के जयकारे गूंजते रहे। पीलीभीत के सांसद और केंद्रीय वाणिज्य उद्योग व सूचना प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री जितेंद्र प्रसाद ने गत दिनों पीलीभीत, बरखेड़ा व बीसलपुर क्षेत्र का दौरा करके नुक्कड़ सभाओं में जनता की समस्याएं सुनी और उनका निराकरण करने के निर्देश अधिकारियों को दिए। इस दौरान श्री प्रसाद ने आशा व संगिनी सम्मेलनों को संबोधित करके देहात क्षेत्र में स्वास्थ्य का संबल बनी इन महिला कार्यकर्तियों का हौसला बढ़ाते हुए उन्हें सम्मानित भी किया। पीलीभीत जिले में इस बार अच्छी बरसात हो रही है, इसके चलते किसान भाई धान की रोपाई कर चुके हैं। गन्ना विकास विभाग द्वारा गन्ने की सर्वे का कार्य भी पूरा कर लिया गया है। इस बार गन्ने का रकबा कुछ कम होना बताया जा रहा है। जिला गन्ना अधिकारी डॉक्टर खुशीराम भार्गव खेतों में जाकर मिलवा व उन्नत खेती करने वाले किसानों को प्रोत्साहित कर रहे हैं। जंगल किनारे खेती करने वाले किसान काफी अधिक हाईटेक हो गए हैं और वे एक अत्याधुनिक यंत्र के जरिए जंगली जानवरों व कीट पतंगों से अपनी फसलों की सुरक्षा घर बैठे कर रहे हैं। इस यंत्र के बारे में बीसलपुर के उन्नतशील किसान डॉक्टर हरमीत सिंह ने आकाशवाणी को बताया, जिसमें छोटे कीड़े और बड़े जानवरों दोनों से आपके फसल की सुरक्षा जो है वो की जा सकती है। दूसरा ये लाइट है प्लस सायरन है, अपने आप सोलर से चार्ज होता है, जैसे ही अंधेरा होता है वैसे ही ऑन हो जाता है, मॉर्निंग में ये अपने आप ऑफ हो जाता है। पीलीभीत जिले में इस समय यूरिया खाद की किल्लत कई स्थानों पर देखी जा रही है। कई दुकानदार यूरिया के साथ में किसानों को जिंक सल्फेट व अन्य उत्पाद जबरन बेच रहे हैं। शिकायतों के बाद जिला कृषि अधिकारी ने छापामारी शुरू कर दी है। कई दुकानदारों को नोटिस देकर कार्रवाई की चेतावनी दी गई है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत फसलों का बीमा कराने की अंतिम तिथि 31 जुलाई घोषित करते हुए किसानों से फसलों का बीमा कराने का अनुरोध किया गया है। पीलीभीत जिले में संभावित बाढ़ को देखते हुए इससे निपटने के लिए व्यापक प्रबंध किए गए हैं। ट्रांस शारदा क्षेत्र में बाढ़ चौकियों को सक्रिय कर दिया गया है और उन पर कर्मचारियों की ड्यूटी लगाई गई है। जिला मुख्यालय पर बाढ़ कंट्रोल रूम खोलकर वहां 3 शिफ्टों में कर्मचारियों की तैनाती की गई है। जिला प्रशासन ने देवाहा नदी पर संभावित बाढ़ को लेकर रिहर्सल किया और व्यवस्थाएं परखी। जिलाधिकारी ज्ञानेंद्र सिंह ने बताया कि बाढ़ से निपटने के लिए सभी व्यवस्थाएं पूरी कर ली गई हैं। ये था आकाशवाणी लखनऊ के क्षेत्रीय समाचार एकांश द्वारा प्रस्तुत जिले की हलचल का आज का अंक।